हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमजीत और मैं लेके आया हूं क्लास 10th का मैथमेटिक्स के मॉडल सेट का कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 156 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड करते हैं। 156 है, 2 से लगेगा, 2 सती 14, 2 8 16, 2 तिया 6, 2 9 18, 3 और 13। तो जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास सही ऑप्शन आ रहा है बी। अगला क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। देखिए, जब भी आपको दशमलव प्रसार निकालना हो ना, तो आप उसके लिए एक चीज ध्यान देखिएगा कि उसका हर क्या है। सबसे पहले आप उसके मानक रूप को देखना है। किसको देखना है? मानक रूप को देखना है। तो अगर आप इसके मानक रूप को देखिए तो 6/15 का मानक रूप क्या होगा? ऊपर से 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 2/2/5। याद रखिए, अगर हर में अगर हर में केवल इस वर्ड को, मैं इस शब्द को थोड़ा फोकस कर रहा हूं, केवल 2 और 5 हो, 2 और 5 किस केस में? मानक रूप में। ठीक है, तो ये हमेशा शांत होगा। आंख मूंद के लगा दीजिए, ये शांत होगा। सिर्फ 2 5 होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं 7/15, तो ये यहाँ पे 5 भी है और 3 भी है। ठीक है, यानी कि ये जो है शांत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। देखिए, जब भी आपको शून्यक चुन करना हो ना, तो आप देखो कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जो आपका ग्राफ है, आरेख है, वो कितनी जगह पे एक्सिस को काट रहा है? एक यहाँ, एक 2, एक 3, एक 4। जितनी जगह पे काटेगा उतना इसका क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। यानी कि इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 4। द्विघात बहुपद के बहुपद x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। देखिए, शून्यकों का योग का क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि योग जो होता है वो है -x का गुणांक बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला है ना योग के लिए। तो अब देखिए, x का गुणांक यहाँ पे क्या है? यहाँ -7 है, यानी कि हम इसको लिखेंगे -x का गुणांक -7 भागा एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ये देखिए, आपका कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि +7। तो सही जवाब होगा 7। अगला क्वेश्चन लेते हैं। रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। हल कब नहीं होता है? देखिए, सीधा सीधा क्वेश्चन जो फॉर्मूला से पूछा गया। आपको याद होगा कि हल कब नहीं होता है? हल तब नहीं होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। इस केस में क्या होता है? संपाती रेखा होता है, ये आपको याद होगा। इसमें क्या होता है? इन दोनों ही केस में ये इस पे डिपेंड करता है। नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है। इस केस में क्या होता है? अद्वितीय सॉल्यूशन होता है, अद्वितीय हल होता है। और तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ये। इस केस में कभी भी कोई हल नहीं होगा। इनफैक्ट वास्तव में ये दोनों लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। अगला लेते हैं क्वेश्चन। समीकरण x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू के द्वारा निरूपित रेखाएं। अब यहाँ पे देखते हैं पहला के केस में। इस केस में देखते हैं a1 बराबर 1, a2 बराबर -1, a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 9, a2 बराबर 3, b2 बराबर -2, c2 बराबर 12। अब देखो, आप इसमें क्या कर रहा है, मैच करते हैं हम लोग। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन इसके पहले वाले से। a1/a2 कितना हो जाएगा? 1/3। b1/b2 कितना हो जाएगा? -1/-2 बराबर 1/2। देखिए यहाँ पे a1/a2 कितना हो गया? 1/3। b1/b2 कितना हो गया? -1/-2 यानी कि 1/2। दोनों बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, ध्यान देखिएगा।
ये और ये बराबर नहीं है, और जब ये दोनों बराबर नहीं हो तो मैंने क्या बताया, अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल का मतलब प्रतिच्छेदी होता है, यानी कि क्या हो जाएगा इसका जवाब, प्रतिच्छेदी होता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 और 5x माइनस वाई बराबर 1 का हल है। यहाँ पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए कि मुजबानी सॉल्व कर लीजिए, है ना। क्विकली देखिएगा, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, x का बराबर 4 है तो 4 दूना 8, ध्यान से देखना, 4 दूना 8 प्लस 3 11, यानी कि ये सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे तो 6 आंसर, आपका 11 आना चाहिए, यहाँ 6 आपका 11 आना चाहिए, यानी कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं, x बराबर 1, x बराबर 1 2 हो गया, y बराबर 4 4 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, बिल्कुल सही है। अब ये सही हो गया है तो अब हम इसका वैल्यू इसमें रखने की कोशिश करेंगे। 5x यानी कि 5 माइनस वाई, वाई मतलब 4, 5 में 4 गया 1, ये भी बिल्कुल सही हो गया, फिट हो गया ये, यानी कि हमारा सही जवाब क्या होगा, बी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा एक पेच है यहाँ पे, आपके 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, तो आप इसको 8 ही समझना, ठीक है। अब हम ये 7 के बाद 9 लिखा हुआ है, हम इसको 8 समझेंगे, और इसी तरह से आने वाले जितने क्वेश्चंस हैं ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे, इसको ध्यान में रखना है हम लोग को, ठीक है, इसी हिसाब से हम लोग को नजर रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब क्या होता है, एक्स का पावर जो है एक्स का घात 2 होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखिए तो क्या होता है, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। देखिए ये और ये कट जाएगा, यानी कि 2 घात तो खत्म हो गया इसमें। इसकी बात करें, अब इसकी बात करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। देखो यहाँ भी खत्म हो गया जी, ठीक है, ये भी खत्म हो गया, यानी कि ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। इस केस में कितना आ रहा है, इस केस में भी अगर आप देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर कितना हो गया, एक्स क्यू के फॉर्मेट में आ रहा है, तो यहाँ पे एक्स क्यू आ रहा है, यानी कि इसका तो घात 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6, तो सही जवाब होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं द्विघात समीकरण के बारे में, एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जब हम देखते हैं तो हम इसमें से एक चीज देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा असमान होती है। अगर बराबर 0 होता है तब क्या होता है, वास्तविक तथा समान होता है, और लेस देन 0 होता है तब क्या होता है, वास्तविक ही नहीं होता। अब देखना, इसी क्वेश्चन के आधार पे ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा वैल्यू क्या है बी का, यहाँ बी का वैल्यू क्या है इस केस में, अगर आप देखिएगा तो बी का वैल्यू है 7, ए का वैल्यू है 1 और सी का वैल्यू है 6, उसको रख देते हैं। तो बी का वैल्यू है तो 7×7 = 49 माइनस 4 गुने 1 गुने 6 बराबर कितना हो गया, 49 माइनस 24, यानी कितना हो गया 25, जो कि क्या है 0 से बड़ा है, यानी कौन सा कंडीशन पूरा कर रहा है, ये वाला कंडीशन पूरा कर रहा है, यानी कि वास्तविक होगा और असमान होगा। तो हम क्या करेंगे, वास्तविक और असमान में टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण का मूल समान हो। देखिए कितना अच्छा है, मूल को ही समान कर दे रहा है। तो मूल समान है तो क्या, अभी मैंने बताया था वास्तविकता समान के लिए कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो आप इसमें आसानी से क्या करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप 0 पुट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस हिसाब से यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है -4, c का वैल्यू है कितना k, रख दीजिए। b का वैल्यू तो क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कितना है k, और इसका वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 4 के बराबर 0, 16 बराबर 4 के, यानी k बराबर 4। तो सही जवाब का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छोटा छोटा समझ में रखना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, बहुत काम आसानी से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है।
क्या क्वेश्चन है इसमें, जरा ऑब्जर्व कीजिए। कह रहा है कि सार्वंत्र क्या है। सार्वंत्र आपने क्या पढ़ा है, अगर आप कॉमन सा देखो इस श्रेणी में, तो क्या है 24 में 3 गया 21, 21 में 3 गया तो 18, ऐसा ही चलता है ना। तो आप देखेंगे तभी 3 ये टिक मारो, लेकिन ये आपका गलत जवाब होगा। गलत जवाब क्यों होगा भाई, सही जवाब होगा -3। बोलो कैसे, याद रखिए श्रेणी में क्या करते हैं, बाद घटा पहले लिखते हैं। तो बाद यहाँ पे क्या है 21 है, पहले वाला क्या है 24 है, तो आंसर कितना होगा -3 होगा ना। इसलिए हड़बड़ी में गलती 3 मत कर देना। अगला क्वेश्चन है 13। इस केस में देखिए तो क्या है 2 7 7 5 12 12 5 17। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होगा nth टर्म के बारे में, जिसको बोलते हैं क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। जहां पे n का वैल्यू यहाँ पे कितना रखना है 10 आपको रखना है, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 2। यहां से देख लीजिएगा a का वैल्यू पहला टर्म यानी कि 2, n का वैल्यू 10 रखना है, और d कितना है 5 का अंतर आ रहा है ना, तो बस रख दीजिए उसको। 10 माइनस 1 5 कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 गुना 5 यानी कि 2 गुना 45, 2 प्लस 45 यानी आपका हो जाएगा 47। सही जवाब होगा 47। अगला देखते हैं, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। समरूप आपको त्रिभुज लेना है, इसके संगत कोण क्या होते हैं। देखिए कोण हमेशा जब भी होता है बराबर होता है, याद रखिएगा। समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। हाँ भुजाएं समानुपाती होती, तो यहाँ पे कह रहा है संगत कोण पूछा है तो क्या लिखेंगे बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिभुज एबीसी में ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में यदि डीई जो है समानांतर है बीसी के, बीडी जो है 7.2 सेंटीमीटर, ए 1.8 सेंटीमीटर, एसी 5.4 सेंटीमीटर, तो एडी का मान निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सबसे पहले जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लेकर रख देते हैं। जो भी मान दिया हुआ है, बीडी का वैल्यू अगर आप देखिए तो 7.2 है, ए का वैल्यू जो है 1.8 है, ईसी का जो वैल्यू है वो 5.4 है, और एडी का वैल्यू दिया हुआ है क्या होगा, यानी आपको निकालना है। आपको याद करा दूं कि थेल्स थ्योरम आपने पढ़ा होगा, थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय कहता है कि दो लाइन अगर समानांतर है किसी भी त्रिभुज में, तो क्या होता है कि ये रेशियो में बांटती है, यानी कि क्या हो जाएगा पता नहीं बटा 7.2 बराबर 1.8 बाय 5.4, यानी पता नहीं का मतलब हो जाएगा 1.8 बाय 5.4 इंटू 7.2। ये 18 3 54, ये 0.0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2.4, यानी सही जवाब होगा 2.4 सेंटीमीटर।